नमस्कार। कहते हैं कि जो जैसा सोचता है और करता है वैसा ही बन जाता है। हमारे देश के उत्तर वाले पड़ोसी ने साजिशों के सहारे दुनिया पर राज करने की सोची। यही वजह है कि चीन आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा विलन बन चुका है। इसीलिए कुदरत ने भी चीन की करतूतों की सजा देने में देर नहीं की। 2 दिन पहले चीन ने अपने स्पेस प्रोग्राम को लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में भेजे रॉकेट और शमशान में जलती चिताओं को लेकर हमारे देश में कोरोना के हालात पर भद्दा मजाक किया था। चीन ने जताने की कोशिश की थी कि जब हमारा मुल्क कोरोना से जूझ रहा है तब वो अंतरिक्ष में रॉकेट भेज रहा है। लेकिन चीन को इस पाप की सजा चंद घंटे में ही मिल गई। चीन का ये रॉकेट आसमान में तबाह हो गया और अब बेहद तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है, जो किसी भी वक्त पृथ्वी से टकरा सकता है। सवाल यह है कि कोरोना से कहर के बीच दुनिया चीन की एक और करतूत का अंजाम भुगतने वाला है क्या? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। शी जिनपिंग, वो नाम जो चीनियों के लिए फरमान है। वो शख्स जिसे माओ के मुल्क में माओ से ज्यादा रुतबा हासिल है। है कि कैसे चीन ने धरती पर एक और तबाही की तारीख मुकर्रर कर दी है। कैसे चीन की करतूत की वजह से दुनिया पर फिर संकट आ सकता है। इन सवालों का जवाब ये तस्वीरें हैं जिस पर बीजिंग के गिरगिटों को गुरूर था। जिसे कामयाबी का कोट पहनाकर चीनी उछल रहे थे, अब वही माओ के वारिसों के माथे पर एक और कलंक का ठप्पा लगाने वाला है। चार दिन पहले चीन ने स्पेस स्टेशन बनाने के लिए जिस रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा था, वो धरती पर एक और तबाही का सबब बनने वाला है। हुआ यूं कि चीन ने जिस रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा था वो बेलगाम हो गया है। 21 टन वजनी विशालकाय रॉकेट अब धरती की तरफ बढ़ रहा है। पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए रॉकेट की रफ्तार 4 मील प्रति सेकंड है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये रॉकेट कभी भी धरती से टकरा सकता है। जरा सोचिए, 100 फुट लंबा 21 टन से ज्यादा वजनी ये रॉकेट जब 4 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती से टकराएगा तो कितनी तबाही ला सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि सैटेलाइट न्यूयॉर्क, मैड्रिड, बीजिंग से उत्तर की ओर के साथ ही चिली और न्यूजीलैंड की ओर जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दायरे में ये रॉकेट कहीं भी गिर सकता है। रॉकेट के आबादी वाले इलाकों में गिरने की आशंका भी जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो बड़ी तबाही हो सकती है। रूस और अमेरिका की बराबरी करने के लिए चीन लगातार अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन 4 दिन पहले स्पेस में भेजे गए रॉकेट की बर्बादी से मेड इन चाइना मार्का तकनीक पर फिर एक बार सवाल उठ गए हैं। जरा चंद घंटे पहले की इस तस्वीर को देखिए। ये जिनपिंग की पार्टी का वही ट्वीट है जिसमें हमारे देश में कोरोना के हालात को लेकर भद्दा मजाक किया गया था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की विंग ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया में शेयर किया था, जिसमें एक तरफ हमारे देश में कोरोना के मरीजों के सामूहिक अंतिम संस्कार तो दूसरी तरफ चीन के रॉकेट की तस्वीर लगाई गई थी।
जिसके ऊपर लिखा था कि भारत में चिताएं जल रही हैं, जबकि चीन अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है। लेकिन कुदरत का इंसाफ देखिए, कोरोना से मारे गए मरीजों की चिताओं की राख से चीन का हर मंसूबा खाक हो गया। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब चीन की आसमानी करतूतों से दुनिया पर खौफ का साया मंडरा रहा है। चीन की विस्तारवाद वाली बुद्धि किस कदर भ्रष्ट हो चुकी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन पर पड़ोसियों की सरहदों पर कब्जा करने के साथ ही अंतरिक्ष में भी अपने पाप का ठिकाना तैयार कर रहा है। चीन कैसे चांद से लेकर मंगल तक पर कब्जा करना चाहता है। चीन की विस्तारवादी बुद्धि किस कदर भ्रष्ट हो चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन जमीन पर अपने पड़ोसियों की सरहदों को पार कर जमीन पर कब्जा तो करना चाहता ही है, लेकिन अंतरिक्ष में भी वो अपनी विस्तारवाद को आगे बढ़ाना चाहता है। चांद से लेकर मंगल तक कैसे कब्जा करना चाहता है चीन, देखिए। चीन तिब्बत को निगल गया, तुर्किस्तान पर कब्जा कर लिया, भूटान वियतनाम से लेकर हमारी सरहद तक गिद्ध नजर रखता है। बावजूद इसके शंघाई के सियारों की जमीन की भूख खत्म नहीं हुई, इसीलिए अब आसमान पर कब्जे की तैयारी है। चीन 2023 तक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तैयार करना चाहता है। 2 साल के दौरान 12 लोगों को स्पेस में भेजने की तैयारी है, जो चीन के स्पेस स्टेशन को बनाने का काम करेंगे। अंतरिक्ष में अमेरिका और रूस के दबदबे को खत्म करने के लिए चीन अंधाधुंध पैसे खर्च तो कर ही रहा है, एक के बाद एक रॉकेट भी भेज रहा है। 2018 में चीन अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा रॉकेट भेजने वाला देश था। 2018 में रूस ने 20 तो अमेरिका ने 32 रॉकेट स्पेस में भेजे। वहीं चीन ने 37 रॉकेट आसमान में उड़ाए। इतना ही नहीं, 2018 में चीन ने स्पेस प्रोग्राम पर भी अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा रकम खर्च की। 2018 में अमेरिका का स्पेस बजट करीब $47 अरब का था। वहीं चीन ने करीब $9 अरब रॉकेट उड़ाने में खर्च किए, जो रूस से करीब 3 गुना ज्यादा थे। सवाल यह है कि चीन के इस मिशन का मकसद क्या है। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साजिश के पीछे जिनपिंग के शागिर्दों की जंगी सनक है। चीन की फौज अंतरिक्ष में जंग की तैयारी कर रही है। पीएलए काइनेटिक किल मिसाइल तैयार कर रहा है। ग्राउंड बेस्ड लेजर हथियार विकसित किए जा रहे हैं। स्पेस रोबोट के जरिए सैटेलाइट्स को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि चीन जिस तरह से लगातार अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी साजिश का इशारा है। सवाल यह है कि ड्रैगन की नस्लों से हमें किस तरह का नुकसान हो सकता है। दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग मकसद से अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भेजते हैं। इन सैटेलाइट के जरिए रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल के सिग्नल को भेजा और रिसीव किया जाता है। लेकिन इन सैटेलाइट के जरिए चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों पर नजर भी रखी जाती है। ये सैटेलाइट अमूमन लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद होते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा। इसको ऐसे समझिए कि ये पृथ्वी से 100 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर की बीच की ऊंचाई का एरिया है। जब इस इलाके में किसी सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है तो उसे लो अर्थ ऑर्बिट एरिया कहा जाता है। चीन ऐसी मिसाइलें बना चुका है जो लो अर्थ ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को निशाना बना सकती हैं, लेकिन ऐसा करने पर चीन की बर्बादी तय है। इसीलिए चीन जल्द से जल्द अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर लेना चाहता है ताकि अमेरिका पर धौंस जमा सके। लेकिन चीन के फर्जी रॉकेट दुनिया के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।